अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी हूँ ठीक ठाक अपने घर में, और अल्लाह ताला आपको भी अपने घरों में शादबाद और खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज आप मेरे व्लॉग में ना एक अहम टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगी, जो कि कई लोगों का ना काफ़ी देर से क्वेश्चन था कि मैडम आप हमें बताएं कि आप इतनी फलफली हैं और डिस्कस करें हमसे कि आप क्यों नहीं करती, डाइटिंग क्यों नहीं करती या वर्कआउट नहीं करती। और मैंने उनको कई लोगों को बताया कि मैं थायराइड पेशेंट हूँ और मेरे लिए ये बड़ा टफ़ है। तो थायराइड कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, आप क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, और इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में मैंने सोचा क्यों ना मैं एक इस टॉपिक पे ना फुल मैं वीडियो बनाऊं, ताकि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, 100 दफ़ा अल्लाह ना करे कि मेरी किसी दुश्मन बहन या मेरे सज्जन बहन भाइयों को किसी को भी ना इस बीमारी में ना अल्लाह मुब्तला ना करे। तो चलते हैं इस टॉपिक की तरफ कि आखिर थायराइड है क्या। थायराइड हार्मोन्स ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक हाइपो और हाइपर। इसमें हार्मोन्स कभी जब बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है, इसमें आपको फिर क्या होगा, हाइपर थायराइड हो जाएगा। अगर ये हार्मोन्स कम काम करेंगे तो आपको हाइपोथायराइड हो जाएगा। मुझे हाइपोथायराइड है, यानी कि मेरे हार्मोन्स कम काम करते हैं, ठीक है। जब हाइपोथायराइड हो जाए तो इसमें आपकी बॉडी जो सी है वो क्या सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम ये हैं कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी खुराक में कमी आ जाती है, आपको सर्दी और गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, ज़्यादा पसीना आता है, कब्ज़ का शिकार रहते हैं, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, जिस्म में स्वेलिंग हो जाती है, डबल चिन बन जाती है, पट्ठों में शदीद दर्द होती है, और जब आप सोए उठते हैं और आपकी आंखें स्वेलिंग रहती है, पेट आपका लटक जाता है। और ये बहुत नॉर्मल से जो है ना, वे ये सिम्टम्स हैं कि जो एक डॉक्टर देख के ना देखते सारी आपको पहचान जाता है कि आपको ना थायराइड है, लेकिन कौन सी किस्म का, हाइपो है या हाइपर है। और ये जो मैंने सिम्टम्स बताई हैं ये हाइपो है, जिसमें वज़न बढ़ता है और हार्मोन्स कम काम करते हैं। जो दूसरी किस्म है वो क्या है, हाइपर। उसमें जो हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। उसमें क्या होता है, वज़न कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, स्किनी बॉडी हो जाती है, नींद जो सी है वो उड़ जाती है, और उसके बाद आपके पेट में दर्द होता है, और आपको जो है वो क्या कहते हैं, वाशरूम ज़्यादा आता है, यानी कि पेचस नमा आपके लग जाते हैं, उसमें आपको कमज़ोरी फ़ील होती है, आपको बहुत ज़्यादा सर्दी फ़ील होती है, जिसमें में स्वेलिंग नहीं होती बल्कि आपकी स्किनी बॉडी हो जाती है। यानी कि हाइपो और जो हाइपर है ना, दोनों एक दूसरे का ना दोनों उल्ट काम करेंगे। यानी कि हार्मोन्स का ज़्यादा काम करना भी आपके जिस्म के लिए नुकसानदायक है, हार्मोन्स का कम काम करना भी ना आपके जिस्म के लिए नुकसानदायक है। आपको थायराइड किसी किस्म का भी है ना, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आपका चेकअप होता है, और चेकअप कैसे होता है उसकी तरफ आते हैं। थायराइड का चेक करवाने के लिए आपका टेस्ट ब्लड होता है, ब्लड का टेस्ट होता है, जो कि आपके 3 और 4 माह के में ना एक प्रोफाइल बनाई जाती है। यानी कि या तो 3 माह के बाद चेक करवाने होते हैं, फिर या 4 माह के बाद, यानी कि ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। ये 3 माह का बेहतरीन है कि 3 माह बाद आप अपने चेक करवाएं, ब्लड चेक करवाएं, उसकी प्रोफाइल बनती है, फिर आपको पता चलता है कि जो आपको थायरैक्सन या थायरोनोम या कुछ भी जो दिया जा रहा है, इसकी जो मेडिसन है वो जो दी जा रही है, उसकी डोज़ कम करनी है या कि ज़्यादा करनी है, वो डिपेंड करता है जब आप अपनी 3 माह के बाद चेकअप करवाते हैं ना, उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर जी इसकी आप दवाई शुरू करेंगे तो कितनी देर खानी है उसके ऊपर बात करते हैं। ज़िंदगी में एक बात याद रखें कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी आपको थायराइड हो गया है तो आपने इसकी मेडिसिन, इसको लेवल में रखने के लिए फुल लाइफ खानी है। जिस दिन आप छोड़ेंगे, आपका लेवल अगर बढ़ गया है या कम हो गया है, तो आपको पता है वो हाइपो या हाइपर में चेंज हो सकता है। अब आप चाहती हैं कि आपका जो थायराइड है, थायराइड तो हर एक होता है, वो लेवल में रहे, तो उसके लिए अगर आपको ज़िंदगी में आपने मेडिसिन खा ली है तो लिहाजा प्लीज़ खुदा के लिए इसको ना छोड़ें। अगर आप छोड़ेंगे तो इसकी जोन सी है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो जाती हैं। थायराइड आपकी बॉडी में वही काम करता है जिसमें जैसे एक घर का बड़ा बुजुर्ग उल्टा काम करे तो उसको भुगतने के लिए घर के बच्चों और पूरी नस्लों को भुगतना पड़ता है। कहते हैं ना, वो पंजाबी में हार है कि जो काटते ही वड्डे ही पै रहे हों तो फिर बच्चे उतो नस्लां फिर उंजदियां होंदियां ने। यही समझे कि जो हार्मोन है ना, वो हमारा घर का बड़ा और बुजुर्ग है। जब यही सुत्ता पड़ा रहेगा तो फिर काम नहीं करेगा, ये ज़्यादा वर्कआउट करेगा तो फिर सारे हार्मोन्स को ना डिस्टर्ब कर देगा। लिहाजा इसको कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिसिन, एक दफ़ा आपने स्टार्ट कर ली है तो आपने उस मेडिसिन को स्टॉप नहीं करना।
बात आती है कि आपका जिस्म एकदम बढ़ गया है या जिस्म एकदम कम हो गया है। आपको ठंड ज़्यादा लग रही है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, आपको ज़्यादा भूख लग रही है या भूख ख़त्म हो गई है, या आपको पसीने ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, मूड स्विंग होना शुरू हो गया है, तो फिर आप डॉक्टर के पास गए हैं। तो कौन से डॉक्टर के पास जाएँ? ये आम नॉर्मल डॉक्टर के पास नहीं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, इसके पास आप जाते हैं। अगर आप सियालकोट में रहते हैं तो आपको मैं रेफ़र करूँगी बशीर हॉस्पिटल में। डॉक्टर अमानुल्लाह भली बैठते हैं जो कि लाहौर के डॉक्टर हैं, जुमेरात वाले दिन। ठीक है, आप अपना टेस्ट करवा के अपने थायराइड का उनसे लिखवा के टेस्ट करवा के उनसे मेडिसिन लिखवाएं और उनसे खाएं। नहीं तो जीनम जो कि नंदीपुर के पास है उसमें गवर्नमेंट का इलाज होता है। तो खुदा करे कि मेरे पैगाम जिधर तक पहुँचे, अल्लाह किसी को फ़ायदा हो तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे शफ़ा करे और शफ़ा दे और सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। तो आप लोग उधर से इसका इलाज करवा सकते हैं। अच्छा, इधर आप देख सकते हैं कि मेरी आंखों में स्वेलिंग हुई है, डबल चीन बनी हुई है। देखें मेरे गाल भी मोटे मोटे हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में कोई कभी परेशानी आ ही जाती है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है ना, पार्ट ऑफ लाइफ है, खुशियाँ और गमियाँ एक ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर मैं कभी परेशान हूँ तो मेरा लेवल जो सा है वो ऐसे यानी कि इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे मुंह अक्सर देखेंगे आप, कभी मैं नॉर्मल फेस होता है, कभी मैं मोटी नज़र आती हूँ, कभी चबी बॉडी, कभी बहुत ही फलफली सी। ठीक है, ये जैसे मेरे अंदर के हार्मोन्स काम करते हैं या वर्क करना छोड़ देते हैं तो मेरी बॉडी के ऊपर ना असर पड़ना शुरू हो जाता है। मेरा मूड स्विंग करता है, कभी कभी मैं बड़ी खुश होंगी और कभी कभी तो मैं इतना वो हाल होगा कि मुझे अपनी समझ नहीं आएगी, मैं बोलती जाऊंगी, रोती जाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आती, ना किसी की समझ आती है। तो इसके लिए अगर खुदा ना खास्ता मेरी बहनों अगर ये किसी को हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए, आते हैं हम इस टॉपिक की तरफ कि खुदा ना करे बीमारी अल्लाह ताला ने दी है, उसका इलाज डॉक्टरी भी है, तो लेकिन उसके साथ कुछ अलामत जब आपको ज़ाहिर हो जाती हैं तो उसके साथ कहते हैं ना, इलाज के साथ एहतियात ज़रूरी है। तो वो कौन से एहतियाती तदाबीर हैं जिस पर अमल पैरा करके आप अपनी जान को बचा सकती हैं। बीमारी कोई भी हो, उसको छोटा या बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, बीमारी होती है और आपको उससे बचना है और अपने आप को कवर करना है। तो चलते हैं उस टॉपिक की तरफ। इधर मैं बात करूँगी हाइपोथायराइड वालों की। जैसे कि मुझे है हाइपोथायराइड, मेरा लेवल बढ़ता और कम होता रहता है, जिसकी वजह से क्या है, मेरा मूड स्विंग होता है। मैं बैठे बैठे बड़े खुश नज़र आऊँगी, खुश अंदाज में, और कभी कभी मैं इतनी गुस्से में नज़र आऊँगी कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि मुझे ना इतना गुस्सा कहाँ से आया। इसको अब कंट्रोल करने के लिए क्या है कि मेरी फैमिली जो है वो मेरा भरपूर साथ देती है। मुझे कौन सी चीज़ें मैं नहीं खाती, मुझे एक बड़े अरसे के बाद पता चली, यानी कि मुझे 14 साल हो गए हैं इस बीमारी से भुगतते हुए। एक तो ये कि मैं बंद गोभी और दूसरी गोभी हमारे घर में बहुत कम पकती है। जिस दिन हम चावल पका लेते हैं वाइट वाले, तो या कोई भी किस्म के मैं चावल खा लूँ, बिरयानी या कुछ भी, तो सुबह मेरी आंखें स्वेल हुई होती हैं और फेस पे ना ऐसे चबी बॉडी मेरी हो जाती है। तो मुझे उसके साथ कहवा ग्रीन टी जो है नॉर्मल सी, मुझे उसको पीनी पड़ती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा लेवल कंट्रोल हो जाता है और फिर मेरी बॉडी जो सी फिज़िक्स मेरी अपनी जगह पर आ जाती है। वर्कआउट आपसे नहीं होगा, क्योंकि जो हाइपोथायराइड मेरे जो पेशेंट हैं, मेरी बीमारी वाले, उनसे उठा ही नहीं जाता और वो अपने से जंग लड़के उठते हैं। और जब हम वर्कआउट आप करना चाहें, आप करें, तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि वर्कआउट ज़रूर करें। कैल्शियम की कमी हो जाएगी, आप लोग कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपने वज़न को किसी हालत में जहाँ तक आपका वज़न है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। वैसे इसमें वज़न स्टक हो जाता है एक जगह पे। अगर अब मेरा जितना वज़न है ना, ये पिछले 3 सालों में इतना ही है। बॉडी शेप में आ जाती है, लेकिन वज़न में बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी आधा केजी या किलो कम होता है और वो फिर नज़र आना भी शुरू हो जाता है और 2 दिन के बाद वापस उसी जगह पे आ जाता है। अब मैं इसके बारे जो ये थायराइड है इसके बारे में मैं क्या करती हूँ, जब मैं मेडिसिन लेती हूँ तो पहले मैं ऐसे रात को जब भी मर्ज़ी खाना खाया, सुबह उठी मेडिसिन ली और 20 मिनट के बाद मैं खाना खाना शुरू कर दिया। नहीं, आपने अपने पेट को 9 घंटे खाली रखना है। अब 9 घंटे कैसे खाली रखना है, 11 बजे अगर आपने खाना पीना छोड़ा है तो 11 से लेके आपने सुबह तक देखना है कि 7-8 बजे आपका 9 घंटे हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपने खाली पेट लेनी है अपनी थायरैक्सन या थायरोनोम या जो भी डॉक्टर ने अपनी जितनी डोज़ आपको बताई है। उसके बाद आपने 1 घंटा फिर आपने स्टॉप करना है। वो जो 1 घंटा होगा आपके घर वालों को चाहिए कि आपके साथ कोऑपरेट करे, आपको हैप्पी रखने की कोशिश करे। उसमें गुस्सा बहुत आता है, एम बीपी तेज़ हो जाता है। मेरे घर वाले तो मुझे देख के ना बस खामोश ही रहते। इधर देख सकते हैं आप कि अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चलती फिरती खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी बॉडी जो सी है वो चबी है। उसके बाद आप कोई गर्म पानी पी ले, अगर वो सूट करता है तो ठीक है, अगर नहीं सूट करता तो आप ना पिए।
और इसके बाद आपने हल्का फुल्का नाश्ता करना है, थोड़ा सा वर्कआउट करें, अपने बिस्तर को झाड़ें और थोड़ा सा कोई झाड़ू शाड़ू लगा लें, अपने जिस्म को पसीना दें और खुश रहने की कोशिश कीजिए। और जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको भी हाथ जोड़ के इल्तिजा करें कि मैं थायराइड पेशेंट हूँ, खुदा के लिए मुझे सताने से बेहतर है कि अपनी जान बचाओ, ये ना हो कि मुझे कुछ हो गया तो तेरे पल्ले ना पै जाऊँ। और रियलिटी ऐसे ही बात है। मैं इसीलिए ना चीख के कहती हूँ हर बंदे को कि मुझे हाइपर करने की कोशिश ना करे, मेरी बॉडी के ऊपर डिस्कस ना करे कि मैं हेल्दी हूँ, चबी बॉडी है, मुझे थायराइड है, मेरे लिए ये बहुत जंग है मैं कि मैं लड़ रही हूँ। बराए मेहरबानी इसलिए अपने आप को ना जितना हो सके आपने खुश रहना है, अपनी फैमिली को समझाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नेट से निकाल के वीडियोस देखें और खुश रहने की कोशिश करें। जहाँ आपको अच्छा लगता है, जो बात आपको अच्छी लगती है, ये जान ज़िंदगी आपकी अपनी है, आपने खुद बचाना है, ठीक है। और इसको वक्फे पोर्शन कंट्रोल में खाना खाएं, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव लोगों में बैठें, मूवी देखें, कुरान पाक पढ़ें, सूरत रहमान का ज़्यादा तलावत करें, कारी बासत साहब की आवाज़ में उसको सुने। अपनी दवाई को आप कसम उठाएं, मेरे से वादा करें, अगर आपको थायराइड या थायरॉक्सिन लग गई है तो खुदा के लिए आपने जब तक सांस है उसको खाना है, ठीक है। वो डोज़ आपने नहीं छोड़नी है, खुदा ना करे अगर आपने वो डोज़ छोड़ दी तो इसके साथ बहुत बड़ी बीमारियां आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगी। तो अगर आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा है कि जिसकी वजह से आपको टेंशनें पा रही हैं, तो उसके बंदे के आगे हाथ जोड़ के कि तुम जीते तो हम हारे, कि अल्लाह के वास्ते मुझे ज़ियतें ना दो और अपनी ज़िंदगी को आप बचाएं और खुश रहें अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह ताला खुश रखे। फिर भी किसी को मालूमात चाहिए हो तो मुझे क्वेश्चन करें, मैं जवाब दूँगी।